भुला दिया जब जाता है। और ये कहा जाता है कि दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। परंतु मुझे लगता है कि युद्ध के मैदानों में चरखे नहीं चलाए जाते। बगैर युद्ध के, बगैर बलिदानों के यदि कोई गोली चलाता है तो उसका जवाब बम से देना पड़ता है। और जब से गोली का जवाब बम से नहीं दिया जाएगा तब तक विरोधियों के छक्के नहीं छुड़ाए जा सकते। इसलिए ये बात कहना बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने भरी जवानी में अपने जीवन की तिलांजलि देकर के राष्ट्र को समर्पित कर दिया स्वयं को। 15-15, 16-16 और 14-14 साल के नौजवान जिनके चेहरों के ऊपर अच्छी तरह से मूंछ और दाढ़ी भी नहीं उगी थी, उन लोगों ने अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके आज़ादी के उस महासमर में कूद पड़े। और जब तक उन लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जब तक अपने जीवन को समर्पित करके माँ भारती के चरणों में वो लोग चले नहीं गए। इसलिए महज ये कह देना कि आज़ादी लाने वालों के अंदर कांग्रेस के कुछ लोग थे या चंद गिने मुट्ठी भर लोग थे, ये बहुत ही गलत बात है। और ये उन वीरों के बलिदानों का अपमान है। इससे बड़ी अतिशयोक्ति और कोई नहीं हो सकती। इसलिए हम इस बात का प्रचंड रूप से क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं। आज़ादी के लाने वाले वो नौजवान जो थे, उन लोगों ने गर्दनें कटवाई थी, तब जाकर के आज़ादी आई है। और आज़ादी आई नहीं है, आज़ादी लाई गई है। आज़ादी हमसे छीनी है हम लोगों ने अपने बलिदान दे करके। हमारे पूर्वजों ने, आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली। आज़ादी लाने के लिए हमने एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाया, तब जाकर के कहीं ये आज़ादी आई है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि आज़ादी भीख में मिली है, उन लोगों को आज़ादी के महत्व का पता नहीं है। हाँ, आज़ादी तो भीख में नहीं मिली, परंतु ऐसे 2 कौड़ी के लोग इस राष्ट्र को भीख में जरूर मिल गए जो आज़ादी का उपहास उड़ाते हैं। यदि आज आप लोग गुलाम होते तो आपको पता चलता कि स्वतंत्रता की जो गुलामी होती है या स्वतंत्रता की जो बेड़ियां होती हैं वो कितनी भयावह होती हैं, वो कितनी कष्टप्रद होती हैं। तो शुक्र करें और उन लोगों का एक तरह से क्या करें, अभिनंदन करें, उन लोगों का धन्यवाद करें, उन लोगों का कृतज्ञ बने जिन लोगों ने इतनी बहुमूल्य आज़ादी का सवेरा आप लोगों के लिए जो लेकर के आए, और इस आज़ादी के सवेरे का आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। दिसंबर का महीना चला हुआ है। मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहराता हूं, काकोरी के अमर शहीदों का बलिदान दिवस आ रहा है। आज 17 दिसंबर है। पहली आहुति आज दी गई थी। मुख्य रूप से तो उसमें लगभग 25 से ज़्यादा व्यक्ति थे जिन लोगों को इसके अंदर काले पानी या फांसी की सजाएं हुई थी, परंतु महज 4 लोग थे जो मुख्य अभियुक्त जिनको बनाया गया था। उनमें से 4 लोगों को फांसी हुई। बाकी के कई लोग थे, उसमें मनमनाथ गुप्त थे, उसमें विजय कुमार सिन्हा थे, उसमें जो है और भी कई साथी थे जिन लोगों को बाद में पकड़ा नहीं गया। और महज चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ करके कोई भी ऐसा क्रांतिकारी उस समय संगठन में नहीं था जो इस षड्यंत्र के तहत जिसको दर्द बोचा नहीं गया था। ठीक है, काकोरी के अंदर 1925 के अंदर ये घटना करी गई थी। ठीक है ना, काकोरी में जो है काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता, और वहां जाकर के क्रांतिकारियों ने लखनऊ से हरदोई जो पैसेंजर ट्रेन जाती थी उसको जाकर के चैन रोक करके वहां उसको रोक लिया था। लगभग 25 से ज़्यादा नौजवान थे। चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया गया था। और जो खजाना था, जो संदूक जाता था जिसमें चारों तरफ से पैसा एकत्रित करके डाला जाता था, और उसको फिर वो लोग आगे लेकर के जाते थे मुंबई या जहां भी उन लोगों का हेडक्वार्टर होता था। उसकी पूरे तरह से क्रांतिकारियों ने एक तरह से रेकी की थी। और बाद में रेकी करके ये निश्चय किया गया कि दल को पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर हथियारों के, बगैर प्रचार सामग्री के दल के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए डकैती डालनी होगी, रुपया लूटना होगा। और चूंकि ये रुपया सरकार का नहीं है, ये हमारी भारतीय जनता का है, जो हम या हमारे मजदूर या हमारे किसान भाई दिन रात अथक परिश्रम करके खून पसीने की कमाई करके जो पैसा एकत्रित करते हैं, ये हम लोगों का पैसा है। इसलिए इसको लूटने में किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं, कोई गुरेज नहीं। और तब क्रांतिकारियों ने जाकर के उस काम को अंजाम दिया था। बाद में बहुत तेजी से अगले ही दिन धरपकड़ की गई। चंद्रशेखर आज़ाद भूमिगत हो गए, बाकी सब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था। और इसी के तहत 4 लोगों को फांसी दी गई थी, 17 दिसंबर को, उसके बाद 18 दिसंबर को, और उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को अलग अलग जेलों के अंदर फांसी दी गई थी। इस प्रकार काकोरी के 4 जो हमारे अमर शहीद थे वो इस संसार को छोड़ करके अलविदा कह करके माँ भारती के चरणों में सदा सदा के लिए सो गए। तो उन लोगों का बलिदान दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारी ओर से उनको कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भारत माँ, हे परमपिता परमात्मा, ऐसे ऐसे वीरों को सदैव इस धरती के ऊपर अवतरित करते रहना ताकि मेरे राष्ट्र की अस्मिता को कोई नुकसान न पहुंचे। और जैसा वेद कहता है, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम सब राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं और उसी राष्ट्र के जागृत पुरोहित होने के नाते आप सबका भी दायित्व बनता है, जब कभी ऐसी परिस्थिति आए आप लोग भी आगे बढ़कर के अपने जीवन का होम तक करने को तैयार रहें। और जब कभी भी राष्ट्र को आपके बलिदानों की आवश्यकता पड़े, आप अभी भी अपनी जान को हथेली पर रख करके आगे बढ़े और माँ भारती के चरणों में अपने जीवन को होम करने से आप पीछे न हटें। इस प्रकार की राष्ट्रीयता का भाव आप लोगों के बीच में, आप लोगों के हृदय में होना बड़ा आवश्यक है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।